तो टोटोलॉजी का मतलब होता है अ स्टेटमेंट पैटर्न हैविंग ट्रुथ वैल्यू ऑलवेज टी। एक स्टेटमेंट पैटर्न जिसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो हमेशा टी आए, यानी कि हमेशा ट्रू आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट, स्टेटमेंट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम टोटोलॉजी कहते हैं, जिसके स्टेटमेंट पैटर्न के लिए जितनी भी ट्रुथ वैल्यूज आए, यानी कि फाइनल जो ट्रुथ वैल्यू आए वो सारी ट्रू आए, ठीक है। तो इनको हम टोटोलॉजी बोलते हैं। ओके, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम कि टोटोलॉजी कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट पैटर्न दे रखा है, पी इम्प्लीकेशन पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दो पी और क्यू, दो स्टेटमेंट्स ले लिए हैं और उनकी ट्रुथ वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। हमेशा मैं चार वैल्यूज लेती हूँ यहाँ पर, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स पी के लिए और क्यू के लिए टी एफ, ठीक है। अब क्या करूँगी मैं, यहाँ पर पी, फिर मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया है यहाँ पर, यानी कि मैंने पहले पी डिसजंक्शन क्यू के लिए वैल्यू फाइंड की है। तो पी डिसजंक्शन क्यू के लिए क्या होगा, डिसजंक्शन का जो रूल था वो आपको ध्यान करना होगा। रिकॉल कीजिए कि पी डिसजंक्शन क्यू का रूल क्या था। पी डिसजंक्शन क्यू कहता था कि अगर दो स्टेटमेंट्स हैं और उनकी दोनों की वैल्यू जो है फॉल्स है, तभी डिसजंक्शन फॉल्स होगा। अदरवाइज सभी कंडीशंस में डिसजंक्शन जो है वो ट्रू रहता है। सिर्फ एक कंडीशन में फॉल्स होता है, जब दोनों ही वैल्यूज, यानी कि पी की वैल्यू भी फॉल्स है और क्यू की वैल्यू भी फॉल्स है। तो आप देखिएगा यहाँ पर सभी कंडीशंस में इसकी वैल्यू जो है वो टी टी आ रही है। सिर्फ इस कंडीशन में जब पी भी फॉल्स है क्यू भी फॉल्स है, तब पी डिस्जंक्शन क्यू भी फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पूरे पैटर्न के लिए, ये जो पैटर्न आपको दे रखा है इसके लिए एक कॉलम बनाना है और उसमें इसको लिख देना है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया है, पी इम्प्लीकेशन पी डिस्जंक्शन क्यू। अब इस क्या करना है हमें, पी एंड इसके बीच में इम्प्लीकेशन निकालना है, ठीक है। तो इम्प्लीकेशन का क्या रूल था, इम्प्लीकेशन जो है वो कंडीशनल होता है, वहां पर पी क्या होता है, हाइपोथेसिस होता है, और क्यू जो है वो कंक्लूजन होता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो जो इम्प्लीकेशन है वो कब फॉल्स होता है, इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब आपका जो हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो जाए और आपका जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो, तब आपका इम्प्लीकेशन जो है वो फॉल्स हो जाता है। अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होता है। तो अब यहाँ देखिए, पी की वैल्यू ट्रू है और इसकी वैल्यू भी ट्रू है, तो आपका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू है तो, अगर P ट्रू है और ये भी ट्रू है, तब भी क्या है, आपका इम्प्लीकेशन जो है ट्रू ही रहेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, आपको हाइपोथेसिस गलत रहा, यानी कि P की वैल्यू फॉल्स है और Q की वैल्यू ट्रू है, तब भी आपका इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू ही आएगा, ठीक है। लास्ट कंडीशन है कि दोनों ही फॉल्स हैं, तो आपका इम्प्लीकेशन भी ट्रू आएगा। यहाँ पर एक भी कंडीशन ऐसी नहीं बनी है कि जिसमें पी ट्रू हो और जो पी डिस्जंक्शन क्यू इस वाले स्टेटमेंट की वैल्यू कहीं पर भी फॉल्स आई हो, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं बनी है, इसलिए कोई भी वैल्यू फॉल्स नहीं आई है इम्प्लीकेशन की। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, ये जो आपको स्टेटमेंट पैटर्न दे रखा है, इस सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर आपको जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है, ये वाला, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू आई हैं। देख लीजिएगा आप इस वाले कॉलम में, इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए सारी वैल्यूज जो है वो ट्रू आई हैं, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का मतलब यही होता है कि दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए अगर सारी वैल्यूज
ट्रुथ वैल्यूज ट्रू आई हैं तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, टोटोलॉजी होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल, आपको ये थोड़ा सा मैजिक की तरह लगेगा, मैजिक लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको। वैसे तो ये बहुत इजी है, आप अच्छे से जब समझेंगे और सारी कंडीशंस को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये एक स्टेटमेंट पैटर्न दे रखा है, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एक टोटोलॉजी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह पी और क्यू की वैल्यूज ले लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। कौन सा, फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना है कि फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें नेगेशन भी चाहिए, यानी कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू की भी वैल्यू चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेगेशन पी की वैल्यूज यहाँ पर लिख ली हैं। नेगेशन पी क्या होता है, जो आपका पी दे रखा है उसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि उसका अगर पी ट्रू है तो नेगेशन जो है उसका फॉल्स हो जाएगा। तो हमने नेगेशन पी की वैल्यूज लिख ली है, नेगेशन क्यू की भी वैल्यूज लिख ली हैं। अब क्या करना है, हमें फर्स्ट वाला अपना स्टेटमेंट पैटर्न जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कॉलम बना लिया है, उसमें इस पैटर्न को लिख लिया है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट पैटर्न क्या कहता है कि नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के बीच में आपको कंजंक्शन पता करना है, कंजंक्शन की वैल्यूज क्या आएंगी। तो यहाँ पर हमें नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू दोनों ही दे रखे हैं। तो कंजंक्शन क्या कहता था कि अगर दो स्टेटमेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज अगर दोनों की ट्रू हैं तो कंजंक्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अदरवाइज सभी कंडीशंस में ज़्यादातर जो है वो फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू के बीच में हम कंजंक्शन निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाली दोनों वैल्यूज क्या है, फॉल्स है। तो हमारा नेगेशन पी और कंजंक्शन नेगेशन क्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या है, फर्स्ट वाला फॉल्स है और सेकंड वाला ट्रू है, तो क्या होगा, कंजंक्शन जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, ये ट्रू है और क्यू जो है वो फॉल्स है, तो वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। ओके, और लास्ट वैल्यू जो है, अगर दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ये हमारा ट्रू रहेगा, नेगेशन पी कंजंक्शन नेगेशन क्यू। अब हमें क्या करना है, जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है पी इम्प्लीकेशन क्यू, इसके लिए हमें वैल्यू निकालनी है पी इम्प्लीकेशन क्यू के लिए। तो पी इम्प्लीकेशन क्यू जो था हमारा क्या था, टी पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी की वैल्यूज दे रखी हैं और टी की क्यू की वैल्यूज दे रखी है। इम्प्लीकेशन हम बहुत टाइम से फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें हमेशा से पता है, अगर पी की क्यू की वैल्यू फॉल्स हो जाती है और पी की वैल्यू ट्रू रहती है तो इम्प्लीकेशन हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ये ट्रू रहेगा। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पर लिख ली हैं, टी एफ टी टी, इम्प्लीकेशन आ गया हमारा। अब हमें क्या करना है, इस पूरे स्टेटमेंट पैटर्न के लिए एक कॉलम बनाना है और उसके लिए भी ट्रुथ वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट पैटर्न जो था वो हमने लिख लिया है और उसके लिए हम ट्रुथ वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में हमें इस वाले पैटर्न और इस वाले पैटर्न के बीच में इम्प्लीकेशन फाइंड करना है। और फिर से हमें इम्प्लीकेशन का रूल ध्यान में रखना है। इम्प्लीकेशन क्या कहता है, कि अगर आपका स्टेटमेंट, अगर आपका मतलब ये हमारा, मान लो कि ये P हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। अगर आपका कोई भी वैल्यू, अगर किसी स्टेटमेंट पैटर्न के लिए आपकी वैल्यू जो P की वैल्यू है वो ट्रू हो और कंक्लूजन यानी कि Q की वैल्यू फॉल्स हो जाए तो वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं। तो क्या होता है, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो है हमारा फॉल्स है और ये वाली वैल्यू ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाली कंडीशन में यहाँ पर गलती से मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है,
तो ये जो है ये फॉल्स रहेगा। ओके, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू है ये फॉल्स है और ये ट्रू है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और ये सारी कंडीशंस में ये ट्रू आएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है ये अ, ये ट्रू मतलब टोटोलॉजी नहीं है। यानी कि जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ये हमारा टोटोलॉजी नहीं है, क्योंकि फाइनल वाले स्टेटमेंट के लिए जो वैल्यूज हैं वो सारी ट्रू नहीं आई हैं। सेकंड वैल्यू जो है वो फॉल्स आई है। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने इस वीडियो में तो करेक्ट कर दिया है, बाकी पीपीटी में मैं करेक्ट कर दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो स्टूडेंट्स अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। इसमें एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया है जिसके लिए हमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करनी है, उसको प्रूफ करना है कि वो एक टोटोलॉजी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाएंगे, उसमें 2 कॉलम मैंने लिए हुए हैं। यानी कि यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं P एंड Q। इन दोनों स्टेटमेंट्स के लिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए हैं, एक P के लिए और Q के लिए, और जितनी भी कंडीशंस हैं उनकी वैल्यू ट्रुथ वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख ली हैं। ए P जब ट्रू है तो Q ट्रू है, और इस तरह से जब P ट्रू है तो Q फॉल्स ले लिया है, और लास्ट में मैंने दोनों फॉल्स ले लिए हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, जैसे कि क्वेश्चन में जो है हमें नेगेशन P और नेगेशन Q भी दिया हुआ है, तो इसलिए क्या होगा कि हमें नेगेशन P और नेगेशन Q की भी वैल्यू चाहिए होगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर नेगेशन P की वैल्यूज लिख ली है। P क्या है, ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट मैंने अब क्या किया है, नेगेशन Q की जो वैल्यूज दी हुई हैं उनका भी मैंने नेगेशन यहाँ पे लिख लिया है। ये रहा आपका नेगेशन Q। ठीक है, इसके लिए मैंने सारी वैल्यूज लिख ली हैं। यहाँ पर Q ट्रू था तो इसका नेगेशन जो था फॉल्स हो गया, यहाँ पर Q जो था फॉल्स था तो इसका नेगेशन यहाँ पर ट्रू हो गया। तो इस तरह से इनके नेगेशन भी मैंने लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या करना है, पहले फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, नेगेशन P और नेगेशन Q के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, कंजंक्शन। ठीक है, तो इनके दोनों के बीच में कंजंक्शन निकालने के लिए यह हम एक कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, यहाँ पर मैंने एक कॉलम बनाया हुआ है। तो इस कॉलम में सबसे पहले मुझे क्या देखना है, जो कंजंक्शन था उसकी कंडीशन क्या थी। कंजंक्शन ये कहता है कि अगर P एंड Q दो स्टेटमेंट्स हैं और उन दोनों की वैल्यू ट्रू है तो उनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि P कंजंक्शन Q जो बनेगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों के बीच में हमें कंजंक्शन निकालना है, तो फर्स्ट वैल्यू फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है, तो कंजंक्शन क्या आ जाएगा, फॉल्स। फर्स्ट वाली फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तब भी कंजंक्शन आएगा फॉल्स। फर्स्ट वाली ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तब भी कंजंक्शन फॉल्स आएगा। लेकिन लास्ट वाली दोनों वैल्यूज ट्रू ट्रू दी हुई हैं तो इनका कंजंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेकंड जो ब्रैकेट है आपका दे रखा है, अब हमें सेकेंड ब्रैकेट देखना है। सेकेंड वाला ब्रैकेट ये दे रखा है P इम्प्लीकेशन Q। P और इम्प्लीकेशन P और Q के बीच में हमें इम्प्लीकेशन निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कॉलम बना लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, हम कॉलम बना लिया मैंने यहाँ पर, और P ये रहा हमारा और Q ये है, इन दोनों के बीच में हम इम्प्लीकेशन निकालेंगे। अब हमें इम्प्लीकेशन की कंडीशन याद करनी है। इम्प्लीकेशन क्या कहता है कि अगर P एंड Q दो स्टेटमेंट हैं तो वहाँ पर P जो होता है वो हाइपोथेसिस होता है और Q जो होता है कंक्लूजन होता है। किसी भी कंडीशन में अगर आपका हाइपोथेसिस यानी कि P ट्रू हो जाता है तो Q यानी कि कंक्लूजन अगर फॉल्स हो जाता है तो आपका जो इम्प्लीकेशन है P और Q का वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में
ट्रू होगा। इम्प्लीकेशन तभी फॉल्स होता है जब क्यू की वैल्यू फॉल्स हो, अदरवाइज सभी कंडीशंस में वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर P की वैल्यू ट्रू थी, Q की वैल्यू ट्रू थी, तो हमारा इम्प्लीकेशन क्या आया? ट्रू। P की वैल्यू ट्रू है, Q की वैल्यू फॉल्स है, तो भी इम्प्लीकेशन हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो गया है, हाइपोथेसिस सही था, यानी कि P सही था। नेक्स्ट में क्या है? P फॉल्स है, Q ट्रू है, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? ट्रू। और लास्ट में दोनों ही वैल्यूज फॉल्स हैं, तो उसके लिए भी इम्प्लीकेशन क्या आएगा? ट्रू आएगा। अब हमें इम्प्लीकेशन भी पता चल गया। अब हमें क्या करना है? इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में हमें इम्प्लीकेशन निकालना है, यानी कि इस वाले में और इस वाले में, इन दोनों के लिए हमें इम्प्लीकेशन निकालना है। तो मैंने नेक्स्ट का कॉलम बनाया हुआ है और उसमें मैंने दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट पैटर्न, मतलब पूरा फाइनल जो अब बनेगा हमारा, वो मैंने लिख लिया है। कंप्लीट स्टेटमेंट पैटर्न हमारा ये था, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो अब क्या करना है? इम्प्लीकेशन की वही सेम कंडीशन आपको ध्यान देनी है। अगर पी, ये एक फर्स्ट वाला, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें इम्प्लीकेशन निकालना है, तो ये क्या हो गया? P और ये हो गया Q। कंडीशन क्या कहती थी कि अगर किसी कंडीशन में Q की वैल्यू फॉल्स हो जाती है और P की ट्रू रहती है तो फॉल्स होगा, अदरवाइज सभी कंडीशंस में ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाली वैल्यू फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तो हमारे इम्प्लीकेशन क्या आ रहा है? ट्रू। अगर ये वाली वैल्यू फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तब तो ट्रू आएगा ही। और अगर ये वाली फॉल्स है, ये वाली ट्रू है, तब भी ट्रू आएगा। दोनों वैल्यू ट्रू है तब भी ट्रू आएगा। यानी कि वो वाली कंडीशन कहीं पे भी नहीं आई है जहाँ पे ये फर्स्ट वैल्यू जो है वो ट्रू होती है और सेकंड वैल्यू फॉल्स होती। तो यहाँ पे देखिएगा सारी वैल्यूज जो हैं वो ट्रू आई हैं। तो इसका मतलब in the above truth table all the entries in the last column are true. The given statement pattern is tautology. क्या है कि जो लास्ट कॉलम में एंट्रीज हुई हैं वो सारी ट्रू आई हैं, इसका मतलब ये टोटोलॉजी है।